बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एक तरफ तमाम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो, साथ ही अंगीभूत या संबंध कॉलेज के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो हड़ताल पर है, तो दूसरी तरफ एक कॉलेज ने बेतिया के अखबार में ये रिपोर्ट आज आप पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान अखबार की ये रिपोर्ट है। आप देख पा रहे हैं राजकीय डिग्री महाविद्यालय बगहा, ये कॉलेज ने ये डेडलाइन दी है कि 8 मार्च तक वैसे छात्र छात्राएं जो 19 से 22 के हैं वो एनी हाउ एडमिशन करवा ले, उसके बाद उनका जो है एडमिशन लंबित रह जाएगा। आप देख पा रहे तो सभी कॉलेज जो है लगभग इस आंदोलन को है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज ने आज ये रिपोर्ट दे दी है कि आपको 8 मार्च तक, हालांकि इसमें कहा गया कि वो 7 मार्च तक जो है महाविद्यालय में नामांकन करा ले, अन्यथा नामांकन लंबित रह जाएगा। तो 7 मार्च कल है, यदि आप इस कॉलेज के हैं तो आप जाकर के एडमिशन करवा ले। एक चीज और है, वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 प्रमोटेड है उनके ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या पार्ट 2 में मेरा एडमिशन अभी नहीं हो सकता है और क्या हम पार्ट 2 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रमोट करने का मतलब ही होता है कि आपको परमिशन दिया जाता है कि अगली परीक्षा जो है आप दे सकते हैं, ये पेपर में कम अंक आने के बावजूद भी। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब मनोज कुमार जी जो थे परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने एक नियम लाई थी यूनिवर्सिटी में कि वैसे छात्र छात्राएं ही पार्ट 3 का परीक्षा दे सकते हैं जो पार्ट 3 एग्जाम देने वक्त तक जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होगा वह क्लियर होगा, जिसके कारण एक स्पेशल एग्जाम का आयोजन किया गया था। हाल ही में वो स्पेशल एग्जाम हुआ है, उसमें वैसे छात्र छात्राएं अपीयर हुए हैं जिनका पार्ट 2 जो है वो प्रमोटेड था, पार्ट 2 में जो है वो सभी पेपर में वो पास नहीं कर पाए थे, इसलिए पार्ट 3 एग्जाम होने से पहले उनके पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। हो सकता है कि ये बातें आपको ऊपर ऊपर आपका जो है वो निकल गया हो, लेकिन हम आपके लिए बताते हैं कि पार्ट 1 प्रमोटेड जो छात्र छात्राएं हैं 19 से 22 वाला, उसका एडमिशन अभी कोई भी कॉलेज नहीं ले रही है। उसका एक रीजन है, जब पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म आपका भरा जाएगा तो पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म में यदि विश्वविद्यालय ये चीजें मेंशन करती है कि 19 से 22 के वैसे छात्र छात्राएं भी पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जिनका पार्ट 1 प्रमोटेड है या पेंडिंग है, ये चीजें आती है। पेंडिंग वाला खैर स्किप कर देते हैं, हम प्रमोटेड को लेकर के चलते हैं, मेन फोकस प्रमोटेड पर है। तो यदि विश्वविद्यालय ओरिजिनल नोटिफिकेशन में जब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आएगी तो उस वक्त ये चीजें मेंशन करती है कि हाँ प्रमोटेड वाले भी जो है कि पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, तभी जाकर के आपका जो कॉलेज होगा प्रमोटेड वाले का, पार्ट 1 प्रमोटेड वाले का पार्ट 2 में एडमिशन लेगा। यदि एक कंफ्यूजन और आपके माइंड में होती है कि क्या गारंटी है कि पार्ट 1 प्रमोटेड वाले का जो है पार्ट 2 में परीक्षा फॉर्म उनको भरने दिया जाएगा, पार्ट 2 में उनका एडमिशन होगा, तो इसकी मेरे हिसाब से जो है पूरी गारंटी है। यदि गारंटी नहीं होती तो यूनिवर्सिटी जो है जिनको प्रमोट की है यूनिवर्सिटी उन सभी को जो है वह फेल कर देती। प्रमोटेड किया गया है मतलब कि आप पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, प्रमोटेड जो सब्जेक्ट है आपका वो 20 से 23 वाले के साथ आपको फॉर्म भर के वो पेपर जो है आपको क्लियर कर लेना है। लेकिन एक चीज आपको यह भी ख्याल रखना है, यदि आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हो जाइएगा तो फिर आप पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जैसे 18 से 21 वाले का हुआ है। 18 से 21 वाले क्या हुआ है, वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 2 में प्रमोटेड थे उनके सेशन का उनको पहले स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। उनका स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट इसी महीने उनका आने वाला है। मतलब स्पेशल एग्जाम का क्या मतलब हुआ कि पार्ट 2 एक ऐसा एग्जाम करवाया जाए उसमें वैसे छात्र छात्राएं अपीयर हो जो पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं, ताकि वो पार्ट 2 क्लियर कर ले, तब जाकर के उनका जो है पार्ट 3 का रिजल्ट दिया जाए। तो हालांकि पार्ट 2 का उनका तो एग्जाम स्पेशल करवा ही लिया गया है प्रमोटेड वाले छात्र छात्राओं का, लेकिन एक कंडीशन रखा गया है उनके साथ, यदि उनका जो स्पेशल एग्जाम हुआ है पार्ट 2 प्रमोटेड पेपर का, यदि वो उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर उसके पार्ट 3 का जो एग्जाम होगा, जो रिजल्ट होगा वह अमान्य हो जाएगा। और ये स्पेशल पार्ट 2 का एग्जाम जो है वह हर साल करवाया जाएगा। ये आपके सेशन के साथ भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पार्ट 2 की परीक्षा की जो है तैयारी आपको अच्छी से करनी होगी। पार्ट 2 एनी हाउ आप प्रमोटेड नहीं होंगे, पार्ट 2 में आपको जो है पास होना है किसी भी तरीके से, ताकि पार्ट 3 एग्जाम में जो वो कोई बाधा उत्पन्न ना हो। मैंने आपके लिए सिलेबस भी तैयार कर दिया है, सिलेबस भी आप लोगों तक पहुंचा दिया है कि पार्ट 2 सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है हर सब्जेक्ट में। साथ ही मैंने आपको जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने गेस्ट पेपर भी पहुंचा दिया है, जो नज़दीक में है उनको कहा गया है कि आप मार्केट से खरीद लीजिए। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया है ताकि आप लोग जो है इसकी तैयारी करें। परीक्षा इस महीने या अगले महीने में तो खैर होना तय ही है, आपके पार्ट 3 एग्जाम भी होना तय ही है। तो सिलेबस या क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर यदि आप तक नहीं पहुंचे, आप बाहर कहीं रह के पढ़ रहे हैं,
और यदि आपको चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हालांकि उसके मेंटेनेंस चार्ज है आपको देने पड़ेंगे। तो पार्ट 2 परीक्षा की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। पार्ट 2 एनी हाउ आपको उसमें फंसना नहीं है एक भी पेपर। यदि पार्ट 2 फंसता है तो पार्ट 3 भी आपका फंस सकता है। तो आप पार्ट 2 परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें और जितना ज़्यादा हो सके पार्ट 2 एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का आई थिंक एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के समय में हम आपको बता देंगे कि सब्जेक्टिव आप कैसे आंसर कीजिएगा ताकि आपको अच्छे अंक मिलेंगे एग्जाम में। तो एग्जाम के समय में हम आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। फिलहाल ये आज की रिपोर्ट थी और प्रमोटेड वाले का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। प्रमोटेड वाले का यूनिवर्सिटी से नोटिस आने के बाद उनका एडमिशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।